गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। आज हम लोग एक नया सीरीज देख रहे हैं, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग आज हीरोज फॉर्मूला देखेंगे, क्लास 9 का टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग इसी तरह से हर चैप्टर्स का 9 का 10 का सीरीज बना रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड है, एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस टू गेट 100। अब हम लोग को प्रैक्टिस नहीं, हम लोगों को मोर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मोर प्रैक्टिस करना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें एग्जाम में, और हम लोगों का टारगेट 100 का है। ठीक है, हम लोग इसी तरह से मैथ साइंस का सारा चैप्टर्स का सीरीज बनाएंगे। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या आ गया, देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या क्या पहला क्वेश्चन, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, बेस इसका दिया है और एरिया दिया है। चलिए आइसोसेलेस एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें दोनों साइड इक्वल होगा, ए बी सी। ये साइड इक्वल है, इसमें आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल। बेस दिया है 24 सेंटीमीटर और इसमें हाइट हमको नहीं पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, हाफ इनटू बेस दिया 24 सेंटीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर इंट्रोडक्शन बनाइए हर चैप्टर का, तो वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, अब टाइम मिलता है तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन भी बनाया जाएगा हर चैप्टर का, 9 10 का मैथ साइंस का। ठीक है, आप बस चैनल पे लगे रहो, देखते रहो, आपको मिलेगा, हर चीज मिलेगा। 12 2 24। ठीक है, 192 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 8। अब इसको डिवाइड कर दो, 12 6 2 जा 6 3 जा 18 और 2, ये हो गया 16। तो 16 सेंटीमीटर आ गया हाइट। अब हाइट आ गया तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, इसको देखो आधा कर लो, ऐसे करो, ये ए, यहां मान लो ओ ले लो, ओ और यहां सी ले लो। तो ये कितना हो गया, आधा कितना हो गया इसका 12, और ये आधा कितना होगा 12। ठीक है ना, ये टोटल कितना है 24। ठीक, खड़ा लाइन आधा आधा हो गया 12, दो हिस्से में बढ़ गया 12। हाइट क्या आया 16, हाइट क्या आया, हाइट आ गया 16 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं इसको। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन उड़ा दें, पेरीमीटर पूछा याद रखना। ठीक, चलो क्वेश्चन को उड़ा देते गायब। इसमें खुल जा सिंसिंग वाला भी प्रोसेस होता है, देखो खुल जा सिंसिंग वापस, और इसको उड़ा दो। चलो इसका काम नहीं है, इसको उड़ा दिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगाएं हम, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 16 बेस का स्क्वायर 12, तो 256 प्लस 144 400, और h का स्क्वायर आया तो h का वैल्यू निकालेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे, क्या आएगा, सही बोले हो, चुन्नू मुन्नू मुन्नू सुन्नू जितना लोग है सब सही बोले हो, 2 2 जा 4 और 0, ये क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना था ये हो गया 24, पूरा 24 था ना, और ये आ गया, ये था 16, तो इसका काम ही नहीं हमको, और हमको ये वाला क्या आया, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज आ गया 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका क्या पूछा था, आपका नहीं क्वेश्चन में पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स को 24 प्लस 20 प्लस 20 अर्थात नहीं इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर क्वेश्चन का आपका नहीं, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हो ना बार बार, अभी हम देखो सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन बनाएंगे, मैथ का, क्लास 9 का भी, 10 का भी और क्लास 9 10 का सारा चैप्टर्स पढ़ाएंगे भी और उसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। बस आप चैनल को देखते रहो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपी करो इसको सब लोग। कॉपी हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्या आ गया, यूजिंग द हेरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक आप ट्रायंगल बना लो यहां इक्विलैटरल और इसका साइड ए और ए ले लो, ए बाहर निकलो, ये बी और ये सी, सारा साइड इक्वल हो गया। ये कौन सा हो गया, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हेरोज फार्मूला से क्या करना है, यूजिंग द हेरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नोट करिए, बता दें। यस सर, चलो यस सर, यस सर। तो हेरोज फार्मूला क्या होता है, हीरोइन नहीं, हीरोज फार्मूला जो है उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए s = a + b + c/2। s को क्या बोलते हैं, सेमी क्या, सेमी पेरीमीटर। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे गंडोगोल का मतलब गड़बड़, बंगला में गंडोगोल का मतलब गड़बड़ हो गया है, गंडोगोल रहेगा। ए सब साइड क्या है, a + a भागाभागी 2, भागाभागी मतलब डिवाइडेड बाय 2, 3a/2, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = s - a, s - b और s - c। s क्या है, सेमी पेरीमीटर, बिल्कुल सही जवाब। रूबी जो है बहुत सही जवाब बताइयो, रूबी होगा कोई। s = 3a/2 - a, 3a/2 - a और 3a/2 - a, ये अंडर रूट 3 को काट रहा है ना, ये 3a/2 इनटू एलसीएम ले लो तो 2, 3a - 2a, सब में यही आएगा, सब सेम मतलब कि सब तो सेम ही है, सेम 3 बार इसलिए बोले क्योंकि भैया 3 बार है ये। अच्छा भैया नहीं, सब है, मतलब सब लोग, मेरे गर्ल्स बोलेगी कि सर हमको नहीं बता रहे। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स सब सेम 3 बार मैंने लिख दिया, सेम चीज, ठीक है। आगे सॉल्व करें, बिल्कुल करेंगे, कहाँ इंतजार कर रहे हैं, इसको उड़ा दीजिए। अरे भैया पूरा उड़ो, चलो सॉल्व करते हैं। तो 3a/2 इनटू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3a - 2a, 1 2 3, 2 कट गया, 1 बच गया, मतलब 1a/2 सेम 3 बार, 1a/2 और 1a/2 और ये मल्टीप्लाई 2 2 का 1, 2 2 का 1, तो नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4, सेम 4 बार आया तो सेम 2 बार नहीं है, और यहाँ 2 बार सेम तो सेम 2 बार, और 3 का नहीं बचा, 3 का तो पेयर बना ही नहीं है तो रूट में रहने दो। क्या आया, √3/4a² यूनिट। ये आ गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल, क्या आया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक। सेम 4 को 2 बार सेम, ठीक, समझे, सेम, ठीक। कॉपी करो, भागो मत इधर उधर, कॉपी करो जल्दी, सब जल्दी कॉपी करो। चलो कॉपी हो गया, सब कुछ सर कहाँ गए ना, सर यहीं, सर कहीं नहीं गए, पानी पीने चल गए थे। हो गया, चलो गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन इजी वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42, 34, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, हेंस फाइंड द हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो पहले तो एरिया निकालो। ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, क्या क्या साइड दिया? 42 सेंटीमीटर, 30, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ए बी सी। कोई भी नाम लेना, ए बी सी ले लेना, बी पी क्यू आर ले लेना। ए बी सी कहाँ गई थी? कुत्ते के झोपड़ी में सो रही थी, कुत्ते ने काटी और रो रही थी। ये पोएम था, बहुत दिन के जी में ना। चलो सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। S is equal to a plus b by s, a is equal to a plus b plus c by 2। S कितना आया? a b c तीनों को किसी को ले लो, मान लो ये a ले लो, ये b ले लो, ये c ले लो, आपको जो इच्छा करे वो लो। तीनों में से किसी को कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए, छोड़िए मत ले लीजिए उसको। 42 plus 30 प्लस 20 plus 34 divided by 2। वो किसी को कहीं भी ले सकते हैं, तीनों का कहीं भी आगे पीछे ले सकते हो। तो 6, ये हो गया 5, 9 by 2, कटम कुटम 48 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलिए s का वैल्यू आया 48 माइनस 42, 48 माइनस 34। अब सोचेगा b का वैल्यू तो 20 है, चलो आगे पीछे ले लो, 20 ले लो, 34 ले लो, आ जाएगा। ठीक, लाइन हटाओ, लाइन को ऐसे टेढ़ा करो। चलो 48 माइनस 34 और ये हो गया अंडर। अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा ना। चलो 48 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 14, इसको तोड़ लोगे, इसके हिसाब से तोड़ो। 6 इंटू 8 इंटू 6, 14 इंटू 2 इंटू 14। बाबू बच्चा लोग की तरह नहीं तोड़ना है, ऐसे करके तोड़ोगे तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाबू बच्चा नहीं बनना है, थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा होगा सब ऐसे नहीं करना। इसके हिसाब से 8 6 48, 6 14 2 28 और 14 पेयर बनाए, पेयर बन गया, बनाना नहीं बन गया। देखो 14 और 2 6 का 1 6, 8 2 जा 16, 16 का 4, 8 2 जा 16, 16 का 4। मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 14 4 जा 56, 56 6 जा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। एरिया का ट्रायंगल का। ठीक, अब क्या कहा? फाइंड द हाइट टू द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ा साइड कौन है उसमें? 42। बच्चों को लोगों ने सीबीएसई बोर्ड में समझ में 42 42। ये लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या था? ये वाला लेते हैं। ठीक, तो क्या कहा है कि यदि इसको बेस बनाएंगे तो ये वाला हाइट जो होगा ये वाला हाइट क्या होगा बताइए? चलिए बनाएं, इसको उड़ाइए। चलिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया आया 336 इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। कौन सा लेंगे? 42 लेंगे, क्योंकि इसी को कहा है लॉन्गेस्ट साइड। तो रहने दें, लॉन्गेस्ट साइड 42 इनटू हाइट, इसको उड़ा दें, लो उड़ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हो गया, ये हो गया 21, 336 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 8, ये कट गया 16 आ गया। देख लो भाई, 6 1 6 6 2 12 1 2 6 3 3 आ गया ना। तो 16 सेंटीमीटर हाइट आ गया। ये हो गया आपका आंसर। लॉन्गेस्ट साइड में जो हाइट बनेगा 16। मान लो यदि शॉर्टेस्ट साइड पूछा तो कौन सा साइड है? ये वाला। ठीक, तो लॉन्गेस्ट साइड वाला हाइट आया 16, एरिया आ गया 346 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए, नोट करो, हम देख रहे हैं। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी। हम 10 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। मच्छर तो क्या कर दिया है। तो द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। हाइट दिया 6 सेंटीमीटर।
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ए बी सी, हाइट दिया है 6, हाइट दिया 6, एरिया पूछा है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 इनटू साइड। आप इसको नोट कर लेंगे, ये होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब हम लोग हाइट की जगह क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, हाइट दिया है 6, तो 6 इज इक्वल टू सेंटीमीटर लिख दो, लिख लो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू √3/2 इनटू साइड, इनटू कर दीजिए 6 × 12, अब सेंटीमीटर लिख लेना तुम लोग, ठीक, इनटू साइड, तो 12/√3 इक्वल टू साइड। रैशनलाइजिंग कर दूं? नहीं करें, चलो छोड़ो, ऐसे ही छोड़ो। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, ठीक, सॉल्व करें। तो √3/4 इनटू 12 √3 का होल स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन में याद रखेंगे √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू जो है ये याद रखना, ठीक है। यहां लिख लें √3 इक्वल टू 1.732, √3 का वैल्यू है ना, √3 का, ये √3 का वैल्यू है। क्वेश्चन हमको इसको उड़ा देते, खत्म। चलो सॉल्व करते हैं। √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका स्क्वायर था ना, दो बार लिखो, 12 √3 इनटू 12 √3, ठीक, 4 3 जा 12, इसको ऐसे करो, इसको काटना मत, बहुत दिक्कत होगा। देखो √3 इनटू 12, नंबर सिस्टम में क्या बोले थे? √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √4 √5 5, तो √5 इनटू √5 5, तो √3 इनटू √3 3, ये 3 भाग कर देंगे, मतलब खत्म, कट गया, बचा 12 √3, वैल्यू बैठा दिया 12 इनटू 1.732, मल्टीप्लाई कर दो, कर लिए? नहीं कर पाए? चलो हम करते हैं 1.732 इनटू 12, हम तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, चलो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 × 4 3 × 6 14 3 1732 487 1, बस। अच्छा गड़बड़ हो गया था कहीं, 2, तो 2 × 4 2 × 6 14 3 17 487 0 0 0 और ये पॉइंट आ जाए यहाँ, क्या है 20.784, ये आ गया आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सॉल्व, फिर से मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 4 2 3 × 6 7 14 3 1732, तो 48702, सही है, 20.784, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। ये याद रखेंगे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/2 इनटू साइड, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। हो गया? चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग, वाह बहुत अच्छा। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6, ये 6 एंड द इक्वल साइड्स इज 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल साइड 5 है। देखो लिखा है बेस, बेस मतलब नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये 6 दिया, इक्वल साइड मतलब ये ऐसे जोड़, ये दोनों साइड इक्विलेटरल आइसोसेलेस है, ठीक है, मतलब इक्वल है, ए बी सी। ए बी सी कैसा ट्रायंगल है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो लगा ये लिख दें, चलो लिख देते हैं, लिख दी, हो गया। अब तुमको हाइट कहाँ है, तो हाइट के लिए पहले तो एरिया निकालना। एरिया कैसे निकालेंगे? S पहले a + b + c/2 निकालेंगे। किसी को ABC नहीं, तो मान लो a b c किसी
किसी को कुछ भी ले लो, ABC तीनों में से किसी को ले लो। तो 6 + 5 + 5/2 16 आएगा। 16/2 अष्टम, मतलब 8, अष्टम 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला से S माइनस A, S माइनस B और S माइनस, दिख रहा ना, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 इंटू 2 सेम, दो बार एक ही चीज है तो 3 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 का 4, 9 का 3, ये आ गया 12 सेंटीमीटर एरिया। क्या आया? एरिया आया। अब पूछा है हाइट, उड़ा दिया इसको। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला और एक होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बच गया, इसको उड़ाओ। एरिया कितना आया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इनटू बेस कितना लेंगे? जल्दी बताओ बाबू भैया, कितना है बेस? ये वाला। ये पूछा है हाइट कितना होगा, ये दिया है, ठीक है, ये पूछा है, ये दिया है। तो ये बेस हो गया 6, ये पूछा है। तो चलो लिख दो 6 इंटू h, 3 4 जा 12, 4 सेंटीमीटर आ गया हाइट। और ये आ गया आंसर, हाइट आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो, नोट करो। ये बेस, ये बेस, ये हाइट, यही फाइंड आउट करना था नहीं, आंसर आ गया है 4। हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नोट कर लो भाई। हाइट तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 हो गया 5। चल तुमको इसको ट्रिक सिखाएं? चलो ये बताओ 5 के नाम से देखो याद है। मान लो 65 मल्टीप्लाई करो तो बताओ। देखो 5 5 जा 25, 6 को बनाइए 7 7 6 जा 42। ये नंबर 5 5 जो 25, इसको एक ऊपर करना है। 95 5 5 जो 25, ये 9 को बनाइए 10 10 9 जा 90। मान लो 75 कितना होगा बता दो, बताओगे? चलो कमेंट करो 75 कमेंट करो। लेकिन तुम लोग को ट्रिक्स का बहुत सारा वीडियो बनाते हैं ना कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ट्रिक्स। ठीक है, 5 5 जो 25, ऊपर का नंबर 1 पड़ जाएगा बस। चलो सही बता लो, कमेंट में लिखो। चलो हम लोग फोकस करते हैं अपने नंबर क्वेश्चन 6 पे। हीरोज फार्मूला हम लोग पढ़ गए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप बना दीजिए फिक्स। 6 को कर दीजिए फिक्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ A of the equal sides। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये A दिया है और ये A दिया है, और आपको पूछा है कि पेरीमीटर निकालिए। निकालिए भैया, निकालिए सब लोग, चलिए निकालें। ABC। अब ये बताओ कि यदि देखेंगे तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = p² + b²। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हाइपोटेन्यूज निकालने का क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए पड़ेगा कि यदि तुम पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर और ट्रायंगल निकालोगे, तो क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स में क्या आएगा? AB BC CA। AB A दिया है, CA भी A दिया है, AB A दिया है, CA भी A दिया है, ये नहीं दिया है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यही है BC मतलब हाइपोटेन्यूज। निकालिए इसको। क्या करेगा भाई? 1 अपने से लिख लो। तो h² = a² + a²। h² सेम 2a²। h = 2a² को अंडर रूट कर दीजिए, तो √2a² का ये आ गया हाइपोटेन्यूज √2a, ये आ गया √2a, यहां बैठा दीजिए √2a। तो सेम ये सेम 1 2a + √2a कॉमन ले लीजिए,
क्या बचेगा 2 प्लस रूट 2, ये आ गया आपका पेरीमीटर। हमको पता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें कॉमन नहीं लिया, हम देखो वो भी लेके दिखा दे रहे हैं। 2 प्लस रूट 2 है, लिखे एक 2 का मतलब 2 तो रूट 2 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 ए, लिख सकते हो ना। एक 2 का मतलब 2 तो रूट 2, अब रूट 2 भी कॉमन ले लो और ए ऐसे करके रूट 2 एक को बाहर कर दो, क्या बचा, एक को रूट 2 बचा, रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसका पेरीमीटर ऐसे भी लिखा जा सकता था। ये आ गया पेरीमीटर और वो भी पेरीमीटर, बतिया सेम, बतिया का मतलब है कि दोनों मतलब सेम है, वो लिखो चाहिए लिखो सेम। यहाँ 2 को हम लोग रूट 2 करके दो जगह लिखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लिया ना। 6 को कर दीजिए आप फिक्स, 6 फिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 गोज टू हेवन, तुरंत उसको हम लोग हेवन में पहुंचा देते हैं। देख तुरंत देखते रहो बस। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13 14 15 13 14 15, पेरीमीटर दिया है 84। ट्रायंगल बना लेंगे तो ए बी सी, और क्या क्या दिया है रेशियो 13 13:14:15, तो रेशियो का जो ये साइन है उसको हटाएंगे तो वेरिएबल लगाएंगे ना, 13x x y ये भी कुछ भी ले लेना, 14x और 15x, तो ये हो गया 13x, ये हो गया 14x और ये हो गया 15x। हमको आप समझ में आ रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ 13 यहाँ क्यों नहीं गए, आप कहीं भी लिख लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ आपको यहाँ 13 14 15 कहीं भी तीनों को कहीं भी लिख लो, 13 यहाँ 14 यहाँ 15 वहाँ कहीं भी लिख लो, ठीक। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर दिया है, बिल्कुल दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बंदा राइटिंग हो गई लो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है 84 और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दीजिए, जोड़े तो 13x 14x और 15x इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो 13 14 15 सबको ऐड करेंगे, क्या आएगा 42x इक्वल टू 84, तो x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 42 अर्थात 2 आ गया। अब यहाँ बैठा दीजिए तो 13 2 जा कितना हो गया 26 सेंटीमीटर, यहाँ बैठा दीजिए 15 2 जा कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ बैठा दीजिए 14 2 जा कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बन गया 26 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का और ये 28 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद आप हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालो। तो S इक्वल टू क्या होगा A प्लस B प्लस C बाय 2, क्या क्या आया 26 13 28 बाय 2 84 बाय 2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक। खत्म। अब एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B और S माइनस C अंडर रूट। तो क्या आएगा 42 माइनस 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 42 माइनस 26 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28 अंडर रूट। तो 42 इंटू 14 नहीं 16 इंटू 12 इंटू 14। बच्चा की तरह नहीं तोड़ा, देखो इसको तोड़ो 14 3 जा, क्योंकि 14 था, 16 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, 16 को मत छेड़ो, 16 का पता ही है 4, इसको छोड़ो 4 इंटू 3 और 14। इसमें ध्यान देंगे हम क्या क्या बोलेंगे, किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ेंगे इसके हिसाब से। 14 3 या 42, 16 को छेड़ने की जरूरत नहीं, 4 4 या 16 पता है, 12 को छेड़ देंगे 4 3 या 12 और 14 को 14, दो 14 का एक 14 सेम 3 3 सेम
16 का 4 और 4 का 2, 14 14 सेम सेम, 3 3 सेम सेम, 4 16 का 4 और 4 का 2, 14 3 या 42 into 42 into 42 into 8, 8 2 या 16, 12 32 और 33। ये आ गया आंसर 336 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। एरिया आ गया है, एरिया आ गया 336। चलो नोट करो इसको, समझ है ना? छेड़ना कहाँ है, कहाँ नहीं छेड़ना है समझ लो। इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि आपको पता है 16 का 4, इसको छेड़ो इसके हिसाब से, छेड़ो इसके हिसाब से। 14 14 फिर 14 3 जा 16 का 4 और 4 का हमको पता है 2, तो 12 को तोड़ेंगे, 4 3 जा 12 हो गया ना? आप वीडियो को स्लो मोशन करके एकदम आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप बस उसको घुसो उसमें, ठीक? चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। EIGST 8 से करना होगा हमको 5, 8 से करना होगा 5, कब आएगा ऐसे? फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड, कुछ नहीं फाइंड करना, एकदम इजी क्वेश्चन, तुरंत खत्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है ABC 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चंस में कहीं, तो √3/4 इनटू 6 इनटू 6। साइड स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताओ? साइड स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड, दो बार साइड, दो बार छक्के, दो बार 6 6, 4 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा 6। नहीं समझ में? फिर से देखो, समझ में आ गया? चलो तो फिर से देखो, √3/4 इनटू 6 इनटू 6, साइड स्क्वायर मतलब दो बार, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आ गया। √3 का भी वैल्यू होता है 1.732, चाहे इसका वैल्यू बैठा लो। 9√3 का मतलब 1.732 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 8, 27 28 कैरी 2, 63 to 65 कैरी 6, 65 कैरी 6, 9 6 15, 9 2 जा 18, 27 28 कैरी 63 65 कैरी 6, खत्म। 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में भाई मिस्टेक होगा तो आप चेक करेंगे। 9 2 जा 18, 27 28 कैरी 65 6, खत्म, आ गया 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों में से कोई भी आंसर होगा। यदि √3 का वैल्यू बैठाओगे तो ये आएगा। 8 से हम लोग कर दिए 5, नोट करिए। एट से हो गया 5, अब 9 मतलब फाइंड, ये आ गया 9 मतलब फाइंड। अब 10 का सोच के रखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अच्छा, रोम्बस का पूछ लिया एरिया, तो इसमें तुम सबसे आसान तो बहुत पहले ये टू ट्रायंगल दिखाई दे रहा हूं, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये ट्रायंगल अपने आप निकल जाएगा। चलो निकाले, ये ट्रायंगल निकाल लो, 100 और 160। तो पहले निकालो, s = a + b + c/2, 100 + 100 + 160/2, 360/2 = 180 सेंटीमीटर। चलो s नहीं, अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। s मतलब क्या होता था? सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो s का फॉर्मूला क्या था ट्रायंगल का? s - b और s - c, ये अंडर। क्वेश्चन उड़ा दे, उड़ा देना, ठीक है? चल उड़ा देते हैं, जितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, समझ गए ना? ट्रायंगल के एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां और यहां बराबर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के एरिया दोनों का बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर जो आएगा। तो इसको उड़ा देते हैं ना, स्पेस का कमी है, स्पेस का कमी उड़ा दिए, और यहां आ गया ये एरिया ऑफ ट्रायंगल।
इक्वल टू, तो वैल्यू बढ़ाओ 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 और फिर 180 माइनस 160 और ये अंडर रूट, तो 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20। अब देखो सेम वाला रूल हम लोग खेलेंगे, सेम 280 का 180 ऐसे बाहर, सेम रूल समझ ना। 18 टू जा, ध्यान से देखो हम क्या करो, 18 टू जा 36 और डबल 0 और 80 इंटू 80, समझे ना कि कहाँ खेला खेलना है, ये तुमको पता रहना चाहिए, खेला कहाँ खेलना है, मैथ का मतलब ये खेला। 18 टू जा 36 डबल 0, एक जीरो बढ़ा दिया, सेम ठीक। 36 का स्क्वायर रूट, सही बोलो 6, 2 जीरो का 1 जीरो, दो सेम का 1 होगा, तो ये हो गया, ये आ गया एरिया 8 6 या 48 डबल 0, ठीक। अब पूछा था एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए जो ट्रायंगल का एरिया आया उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया था, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, ऐसे ही ना था, 100 100 100 100 और ये 160, ए बी सी डी, तो ये आया 4800, तो ये भी आएगा 4800, दोनों को जोड़ा जोड़ी कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, और ये आंसर आ गया आपका, ठीक। हम लोग 9 को 5 बना के उड़ा दिए और ये क्वेश्चन हम लोग का आ गया आंसर, ठीक। अब बनना है 10 देखना, 10 नोट करिए, चलिए 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 नोट, चलो 5 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 और ये हो गया hen, क्योंकि अंडा जो है मुर्गी से ही निकलता है, और क्वेश्चन बनाने के बाद अंडा नहीं होगा भाई, क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर तो आएगा, वही आंसर ये हम लोग का है, मोती मतलब मोती अंडा। सॉल्व करें, क्या लिखा है, चलो पढ़ो लास्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हंसी हो गया ना क्वेश्चन, देखो द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल पहले तो बना लीजिए, यहां कोने में ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, measures 48 cm and hypotenuse और बेस दिया है, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 48, बेस मतलब ये लेटा हुआ, जो लेटा हुआ है बेस, बेस ही नहीं, बेस इसको क्या पढ़ेंगे, बेस ही नहीं पढ़ेंगे, 48 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज को कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। अब फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ कैसा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ बेस हाइट, हाफ बेस पूरा लिख चलो लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं लोग, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको बेस पता है जो लेटा है, बेस मतलब ये लेटा है 48 और ये हाइट नहीं पता, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया h, ये हो, अरे सॉरी उल्टा सॉरी, एक्साइटेड हो गया वो, क्वेश्चन खत्म होने वाला है इसलिए। चलो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, नहीं सर ट्रायंगल का हो गया, तुम्हारा नहीं हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये टेढ़ा वाला लाइन हाइपोटेन्यूज, खड़ा लाइन परपेंडिकुलर, लेटा हुआ लाइन बेस, टेढ़ा लाइन हाइपोटेन्यूज, खड़ा लाइन परपेंडिकुलर, लेटा हुआ लाइन बेस। तो हाइपोटेन्यूज 15, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस दिया है 48, इसका स्क्वायर निकालने के चक्कर में हम लोग पढ़ना करो, स्क्वायर निकालोगे लंबा पड़ जाएगा ना, देखो ऐसे करो 50 स्क्वायर 48 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर,
दादाजी वाला फॉर्मूला, दादा दादी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, 50 प्लस 48, 50 माइनस 48 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए 98 माइनस करिए 2 पी स्क्वायर, 196 का स्क्वायर रूट, एलकेजी में भी पढ़े होंगे आप लोग, 196 का स्क्वायर रूट 14, पता है ना, ठीक। अब यहाँ हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर, अब कट्टम कुट्टम करें, 2 7 जा 14, 48 7 जा होगा कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, 756 और 28 और 336 आ गया एरिया, ठीक है, ये आ गया एरिया, क्वेश्चन नंबर 10 बन गया है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन के लिए हम खाली 10 तक काउंट करते हैं, कॉपी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉपी, ठीक। चलो अब आप लोग देखो एक चीज देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि जो क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं ना, देखो इंटरेस्ट से बनाओ, मैथ जैसे हम बता रहे हैं तो हमको अपना खुद इंटरेस्ट है कि नहीं बताना है, कैसे बताना है, अच्छे तरीके से बताना है, बोरिंग तरीके से नहीं बताना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा देखो मैथ बनाओगे तभी जब तुमको इंटरेस्ट रहेगा, ठीक, तुमको इंटरेस्ट रहेगा तो तुम खुद से बनाओगे क्वेश्चन। चलो हम जाते जाते फुल फॉर्म पूछते हैं, बताओ एयर, आजकल एयर का फुल फॉर्म ज्यादातर बता देंगे बच्चे, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक, और एक फुल फॉर्म होता है एयर का, बताना, सब लोग कमेंट करना ना, सब लोग कमेंट करोगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए हो तो चलो आगे बढ़ लेना, सब लोग, हम क्या लिखने वाले को नहीं समझे ना, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, मतलब सब्सक्राइब करेंगे, चलो ठीक है, ओके बाय।